मेरा नाम किरण है ते मैं अपने पति नाल रहंदी हाँ। मेरे पति एक कंपनी विच काम करदे ने। साडी दोनों दी जिंदगी बहुत वधिया सी। एक दिन मैं अपने पति नूं जदों गेट तक छड्डण गई तां सामने घर दी छत ते एक कुड़ी खड़ी सी। मैं किन्ना चिर उहदे वाले देखदी ही रही। जदों शाम नूं मेरे पति घर आए तां मैं उन्हां नूं कहा कि अपने गुआंढी शर्मा जी दी बेटी बहुत सोहणी है। परमात्मा करे अपने घर भी इदां दी परियां वर्गी धी पैदा होवे। फिर मेरे पति मैनू कहण लगे कि मेरी दादी आखदी हुंदी सी कि जेकर औरत पेट तो होवे तां रोज़ सवेरे उठ के जिन्नू देखे बच्चा उहदे वर्गा ही हुंदा। ऐदां करो, शर्मा जी दी बेटी दी तस्वीर लिया के अपने कमरे विच रख लवो। रोज़ सवेरे उठन सार वो तस्वीर देख लिया करो। फिर देखियो अपने भी हूबहू शर्मा जी दी बेटी वर्गी बेटी पैदा होवेगी। मैं कहा गल तां तुहाडी ठीक है कि वो अपनी बेटी दी तस्वीर देणगे। फिर मेरे पति कहंदे आपां गुआंढी हाँ, तस्वीर क्यों ना देणगे, नाले आपां किहड़ा कोई गलत काम करना। मैं अपने पति दे कहण ते शर्मा जी दे घर गई। उस वक्त उन्हां दे घर 2 बेटे ते पति पत्नी दोनों सी। मैं कहा भैन जी तुहाडी बेटी कित्थे है, मैनू वो बहुत सोहणी लगदी है, मैनू उसदी एक तस्वीर चाहिदी है। मैं भी चाहती हाँ कि मेरे घर उहदे वर्गी धी पैदा होवे। पर वो कहण लगे किद्दां दीयां गल्लां करदे हो भैन जी, साडे तां कोई बेटी ही नहीं। फिर शर्मा जी का एक बेटा उठ के कमरे विच चला गया ते मगरों ही शर्मा जी भी चले गए। मैं हैरान सी कि यह किद्दां हो सकदा। मैं तुहाडी छत ते बेटी देखी है ते वो कहण लगे तुहानू कोई भुलेखा लग्या है। मैं परेशान होकर घरे आ गई। मैनू देख के मेरे पति भी परेशान हो गए। मैं उन्होंने सारी गल दसी। वो भी कहण लगे ये किद्दां हो सकता है। फिर वो भी कहण लगे कि मैं भी शर्मा जी दे नाल घरों बाहर तां उन्हां दे बेटे ही देखदा, बेटी तां कदे देखी ही नहीं। हो सकदा वो अपनी बेटी नूं घरों बाहर कड्ढना ना चाहुंदे होण। पर मैं कहा फिर ये तां नहीं कहना सी कि साडी बेटी है ही नहीं। असीं दोनों बहुत दुचित्ती विच सी। एक रात असीं खाना खाण जा रहे सी कि शर्मा जी दे घर दी छत ते उन्हां दी कुड़ी खड़ी सी। उसने बहुत सोहनी ड्रैस पाई सी। मैं अपनी पत्नी नूं कहा कि हुणे शर्मा जी दे घर चलदे हाँ, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। असीं शर्मा जी दे घर दा दरवाज़ा खड़काया। शर्मा जी ने दरवाज़ा खोलिया ते दरवाज़ा खोलदे सार ही साडे ते भड़क पए कि ये कोई टाइम है किसी दे घर आउण दा। असीं चुपचाप वापस मुड़ आए, पर हुण साडा शक वधदा जा रहा सी। एक दिन शर्मा जी ते उसके 2 बेटे किथे जा रहे सी, पर अज भी उन्हां नाल उन्हां दी बेटी नहीं सी। अगले दिन शर्मा जी ते उसके बेटे वापस आ गए। उसे दिन दोपहर के 12 बजे शर्मा जी अपने बिजनेस स्टोर ते चले गए ते घर विच उन्हां दी पत्नी रह गई। साडे लई हुण चंगा मौका सी सारी सच्चाई जानन दा। असीं दोनों पति पत्नी फिर शर्मा जी दे घर गए। पहला शर्मा जी की पत्नी सानू देख के घबरा गई। मैं कहा घबरा ना भैणे, असीं तेरे नाल कुछ जरूरी गल करन आए हाँ। मैं उसनू बांह फड़ के अपने कोल बिठा लिया ते दोनों बच्चों नू कमरे विच जाण लई कहा। मैं कहा हुण दस भैणे कि वो बेटी कौन है, तुसीं उसनू दुनिया सामने क्यों नहीं आउण दिंदे ते ना ही किथे नाल लैके जांदे हो। साडा इन्ने कहण दी देर सी कि शर्मा जी की पत्नी उच्ची उच्ची रोण लग पई। उसने दसना शुरू किया, ये गल उदों दी है जदों साडे विआह दी गल होई सी। शर्मा जी तो पहला मेरा विआह होया सी, जिस तो मेरी एक बेटी सी। शर्मा जी ने यह शर्त रखी कि ये बेटी अपने नानके घर ही रहेगी। जदों तक मेरे माँ बाप जिउंदे सी मेरी बेटी मेरे पेके घर विच ही रही। हुण मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी है। मेरी भरजाई मेरी बेटी नूं चंगा नहीं समझदी, इसलिए मैं अपनी बेटी नूं इत्थे लै आई हाँ। शर्मा जी ने यह कहा कि ये किसी दे भी मत्थे नहीं लगनी चाहिए, किसी नूं भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये तेरी बेटी है। फिर उसने दरवाज़ा खोलिया तो उस कमरे विच वो खूबसूरत कुड़ी एक बैड ते पई सी। शर्मा जी की पत्नी ने दस्सिया कि दरवाज़ा सिर्फ रात नूं ही खुलदा है तो फिर ये दुनिया नूं देखण लई कोठे ते चढ़ जाती है। शर्मा जी की पत्नी की दुख भरी कहानी सुन के मैं भी रो पई। फिर एक दिन मेरे पति ने शर्मा जी नूं बहुत समझाया कि इस विच इस बच्ची का की कसूर है। जेकर माँ बाप का किसी गल्लों तलाक हो जाता है तो बच्चा उसकी सज़ा क्यों भुगते। शर्मा जी भी हुण समझ गए सी ते वो बच्ची नूं कमरे विचों बाहर निकलन ते हुण
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵੇ। ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।